कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। हाँ तो बच्चों, चलो जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपियां निकाल कर मेरी टेबल पर रख दो। सबने होमवर्क तो किया है ना? हाँ मैडम जी, हम सब ने तो किया है, लेकिन ये शामू ये होमवर्क करके नहीं लाया। अरे पर ऐसा क्यों? श्यामू क्या बात है, होमवर्क क्यों नहीं किया? जल्दी बोलो। श्यामू चुप रहा। ये देखकर मेघा मैडम को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्यामू को सजा देने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो वो चौंक गई और श्यामू से बोली, अरे श्यामू, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? ये कपड़ा क्यों बांध कर रखा है? मैडम जी मैं बताऊं? नहीं, तुम चुप रहो सुमित, मैं श्यामू से पूछ रही हूँ। श्यामू बताओ बेटा, ये क्या हुआ? मैडम जी, वो कल चूल्हे पर रोटी बनाते हुए मेरे दोनों हाथ जल गए। अरे पर तुम रोटी क्यों बना रहे थे? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ बहुत बीमार है मैडम जी, और बाबा शहर गए हैं पैसे कमाने, तो अब मुझे ही खाना बनाना पड़ता है। लेकिन कल मेरे हाथ जल गए तो आज तो खाना ही नहीं बना। श्यामू की बात सुनकर मेघा मैडम उदास हो गई और फिर कुछ सोचकर बोली, श्यामू लो, ये पैसे रख लो और अभी जब इंटरवेल होगा तो कुछ खरीद कर खा लेना। कैसे खाएगा मैडम जी, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं। उस बच्चे की बात सही थी। असल में ये सरकारी स्कूल एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव जसौदापुर में था, जहां खरीदारी के लिए लोगों को काफी दूर एक कस्बे में जाना पड़ता था। तो ऐसे में स्कूल के आसपास कोई कैंटीन या दुकान के होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन आज श्यामू की हालत पर मेघा मैडम को बहुत तरस आ रहा था और जब पैसों से बात नहीं बनी तो उन्होंने अपना खाने का डिब्बा निकालकर श्यामू को दे दिया और फिर बड़े ही प्यार से उससे कहा, लो श्यामू, ये खा लेना, और सुनो, जब तक तुम्हारी माँ बीमार है तब तक हर रोज तुम मेरे घर से सबके लिए खाना लेकर जाओगे, ठीक है? मेघा की बात सुनकर श्यामू का चेहरा खिल उठा। तभी कुछ देर बाद स्कूल का चपरासी वहां आकर बोला, मैडम जी, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया आपको। अब मैं क्लास के बाद आकर उनसे मिलती हूँ। नहीं मैडम जी, साहब बहुत गुस्से में, अभी के अभी बुलाया। पर मैं अभी क्लास ले रही हूँ ना। मेघा ने ये कहकर उस चपरासी को वहां से वापस भेज दिया और फिर करीब 2 महीनों के बाद, हाँ तो श्यामू, संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा हो गई? जी मैडम जी, हो गई। और सुमित, तुमने पहाड़े लिख लिए? हाँ मैडम जी। अच्छी बात है। स्कूल की छुट्टी भी होने वाली है तो अभी मेरा ध्यान बच्चों पर होगा, तब तक तुम दोनों होमवर्क कर लो, ठीक है? मैडम जी, हम भी आपकी मदद करें मैगी बनाने में? नहीं नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो श्यामू, ये सब मैं संभाल लूंगी। ये बहुत अजीब था कि अच्छी खासी सैलरी पाने वाली एक सरकारी स्कूल टीचर इतनी मजबूर हो गई कि उसे अपने गुजारे के लिए मैगी का ठेला चलाना पड़ रहा था। ये सच था, मेघा को नौकरी से निकाल दिया गया था और वो उसी स्कूल के बाहर मैगी का ठेला चला रही थी जहाँ स्कूल के इंटरवेल और छुट्टी के वक्त बच्चों की भीड़ लग जाया करती थी। मैडम जी, मुझे एक मैगी चाहिए। मैडम जी मुझे भी। मैडम जी, मुझे तो 3 प्लेट मैगी चाहिए। अच्छा, और तीनों प्लेट तुम ही खाओगे क्या? नहीं मैडम जी, एक मेरी, एक कन्हैया की और एक गौरी के लिए। तब ठीक है। ये कहकर मेघा फटाफट सभी बच्चों को मैगी की प्लेट्स पकड़ाने लगी जो उसने पहले से ही बनाकर रखी हुई थी। चंद मिनटों में ही मेघा की बनाई हुई सारी मैगी खत्म हो गई और ठीक उसी वक्त एक कार मेघा के ठेले के पास आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। एक प्लेट मैगी मिल सकती है क्या? सॉरी सर, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस 2 मिनट में बन जाएगी। अरे नो प्रॉब्लम, आप आराम से बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। उस आदमी का नाम अभिलाष था जो मेघा को मैगी बनाते हुए बड़े गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर पास ही बैठे उन बच्चों पर पड़ी जिन्हें अपने काम के साथ साथ मेघा पढ़ा भी रही थी। ये देखकर अभिलाष ने मेघा से पूछा, ये बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? जाते थे, लेकिन जब से नए मास्टर जी आए तब से स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बस इसीलिए अब हम मैडम जी से पढ़ने आते हैं। सुमित, चुप हो जाओ और अपना काम करो। अब सर, ये लीजिए आपकी मैगी। मेघा ने जिस तरह सुमित को डांटा था वो देखकर अभिलाष की आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप मैगी खाई और फिर मेघा को पैसे देकर वहां से चला गया। मेघा ये देखकर चौंक गई कि अभिलाष की गाड़ी वहां से सीधा स्कूल के अंदर गई और फिर यहाँ सब कुछ ठीक है सर, बल्कि एकदम बढ़िया है। आपको जरूर किसी से गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या गलत है और क्या सही, ये मैं खुद पता लगा लूंगा चौधरी जी। फिलहाल मुझे आपके स्टाफ से मिलना है और बच्चों से भी। अरे सर, उसकी क्या जरूरत है, आप मेरे साथ घर चलिए ना, आपके लिए स्पेशल लंच बनवाया है मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ लंच करने नहीं बल्कि स्कूल का इंस्पेक्शन करने आया हूँ मिस्टर चौधरी, और आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
असल में अभिलाष इस इलाके का जिला शिक्षा अधिकारी था जो आया तो स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए था, लेकिन अब उसे मेघा के बारे में भी जानना था। और फिर क्या तुम सच कह रहे हो? वो मैगी का ठेला चलाने वाली यहाँ टीचर थी, पर उन्हें नौकरी से किसने निकाला और क्यों? मेघा मैडम को परेशान तो काफी समय से किया जा रहा था साहब, पर उस दिन तो हद ही हो गई। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। बुलाया तो आधे घंटे पहले था, पर तुम अब आई हो, हैं? तुम्हारा यही इनडिसिप्लिन तुम्हारी नौकरी खाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ सर, वो मेरा क्लास लेने का टाइम था। अगर मैं बच्चों को छोड़कर यहाँ आती तो मेरे हिसाब से वो इनडिसिप्लिन होता। एनीवे, आपको मुझसे कुछ कहना था? कहे तो बहुत समय से रहा हूं, पर तुम सुनती कहाँ हो। देखो मेघा, सीधी तरह मान जाओ और ट्रांसफर ले लो, वरना। मैं भी आपसे कई बार कह चुकी हूँ सर कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपको अपने रिश्तेदार को यहाँ लाना है तो किसी और तरह से लाइए। यहाँ के बच्चों को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेघा मैडम नहीं मानी और फिर प्रिंसिपल साहब ने मेघा मैडम पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अरे पर ऐसे कैसे? चोरी का कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। और मेघा ने इस सब की शिकायत क्यों नहीं की? कैसे करती? प्रिंसिपल साहब ने बड़ा दिमाग लगाया था। स्कूल से कंप्यूटर खुद चोरी करवाकर रात के वक्त जो है मेघा मैडम के घर रखवा दिए, और तो और गांव के कुछ लोगों को पैसे खिलाकर मेघा मैडम के खिलाफ गवाही भी दिलवा दी। अब आप ही बताइए साहब, बेचारी मेघा मैडम क्या करती? लेकिन उनका दिल देखिए, इतना सब कुछ होने पर भी वो इस गांव को और यहाँ के बच्चों को छोड़कर नहीं गई। बच्चों को खाने पीने की परेशानी ना हो, इसके लिए खुद मैगी का ठेला लगा लिया, और गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते भी हैं वो। सारी सच्चाई जानकर अभिलाष को मेघा के लिए बहुत बुरा लगा। उसने मेघा के मामले में खुद से पड़ताल की और फिर ठीक 1 हफ्ते के बाद। मिस मेघा, आज से आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मिस्टर चौधरी और उनके रिश्तेदार अब सस्पेंडेड हैं, तो अब से आप वो मैगी का ठेला छोड़कर इस स्कूल को संभालिए। आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक्स, बट सर मैं चाहती हूँ कि मेरा मैगी का ठेला बंद ना किया जाए, क्योंकि मेरे साथ साथ बच्चों को उसकी भी जरूरत है। मैं उस ठेले को स्कूल के अंदर लाकर स्कूल की कैंटीन के रूप में चलाना चाहती हूँ सर। अभिलाष ने मुस्कुराकर मेघा को हाँ कहा और इसी के साथ मेघा पूरे गांव में मैगी वाली मैडम के नाम से मशहूर हो गई, जो अब अपने स्कूल और वहां के बच्चों का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए बिल्कुल तैयार थी। चंदनपुर गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजुलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजुलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए इधर आ लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? मंजुलिका। निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर मंजुलिका का पारा हाई हो गया। उसने हाथ पे पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी। निशा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका सबको डंडे से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंजुलिका की गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे मंजुलिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो तुम सब। कल 10-10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए निशा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था, पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहां धूप में जाकर खड़ी हो जा।
मैडम जी छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूं तेरे खिलाफ रिपोर्ट? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़, तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। चल जा, अब मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर मंजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी दीनू जानता था कि मंजुलिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। निशा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है, गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है, बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है, गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब निशा की तबीयत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुंचती है। 10 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। मंजुलिका जी, ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहां पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। दीनू, इसमें ठंडा पानी भर दो ताकि मंजुलिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो, स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब, गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी, बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप दीनू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं, हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद मंजुलिका फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 2-3 दिन से आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था, इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है यहाँ, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था, और ये सब अत्याचारी टीचर मंजुलिका के कारण था। मंजुलिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज हैं बड़े मीठे। ओ, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल, अब ये मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है। ले पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का जूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? झूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि तू हमेशा याद रखेगा। मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी दीनू उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है, पर दीनू बहुत परेशान हो चुका था। मंजुलिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे ही निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से मंजुलिका वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है। टीचर जी छोड़ो मेरा गला, दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखारिन अछूत घड़े को हाथ लगाती है, आज तेरी खैर नहीं। तभी दीनू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें निशा की माँ भी होती है। छोड़ो उस लड़की को, छोड़ो उसे। चौधरी साहब, अब आप? अरे मैं तो। तभी निशा की माँ मंजुलिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है। निशा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ,
माँ ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। ललन, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला। इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। चौधरी साहब, कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते दीनू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है। अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी।